शिव की नगरी काशी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काशी उत्सव 2023, 19 और 20 मई शाम 5 बजे से लगातार 80 घाट वाराणसी से लाइव। दो 2024 की जंग शुरू हो चुकी है। निकाय चुनाव के नतीजों के साथ ही सभी दल जुट चुके हैं 24 की चुनावी रणनीति में। सवाल बड़ा है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन पड़ेगा किस पर भारी। निगाहें खास तौर पर उन सीटों पर हैं जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपा बसपा के गठबंधन के हाथों भारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। उन सीटों में से एक है मुस्लिम बाहुल्य सीट मुरादाबाद, जो सपा का एक मजबूत गढ़ रहा है। ऐसे में 2024 के सेमीफाइनल माने जा रहे निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं कि आखिर क्या कहते हैं निकाय चुनाव के नतीजे। क्या यहाँ सियासी समीकरण 2019 से बदले या फिर नहीं, और बदले तो कितने और किसके फेवर में। तो इस रिपोर्ट में हम वही समझने समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें बात आंकड़ों की भी होगी तो स्थानीय पत्रकारों की राय भी। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं यहाँ के निकाय चुनाव के नतीजों पर। सबसे पहले बात यहाँ की मेयर सीट की, जिस पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत की हैट्रिक लगाई तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। वहीं अगर बात करें नगरपालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष की, तो नगरपालिका ठाकुरद्वारा पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई। नगरपालिका बिलारी में समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी। नगर पंचायत सीटों की अगर हम बात करें तो नगर पंचायत भोजपुर में बीजेपी की जीत हुई। नगर पंचायत कुंदर की AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी को गई। नगर पंचायत पाकबड़ा आम आदमी पार्टी जीत ले गई। नगर पंचायत उमरी कला पर निर्दलीय की जीत हुई। नगर पंचायत ढकिया पर कांग्रेस को जीत मिली, तो वहीं नगर पंचायत अगवानपुर में BSP का हाथी दौड़ा। नगर पंचायत काठ में साइकिल दौड़ी, जबकि नगर पंचायत महमूदपुर माफी में बीजेपी का कमल खिला। तो ये रहा निकाय चुनाव का नतीजा, जहां मेयर के अलावा नगर पालिका और नगर पंचायत की कुल 10 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी, 2 सपा, 1 बसपा, 1 ओवैसी, 1 कांग्रेस, 2 निर्दलीय के खाते में गई। वहीं नतीजों के क्या संकेत हैं और कितना होगा 2024 की चुनाव पर असर, चलिए जानते हैं अब स्थानीय पत्रकारों से। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी की टक्कर इस बार लोकसभा में कांग्रेस से होने की उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। नगर निगम में मात्र वो 3500 वोटों से परास्त हुई है, और इसके अलावा भी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने ठीक प्रदर्शन किया है, आपको ये बताया जाए। और भोजपुर में जो मुस्लिम बाहुल्य सीट पे है उस पर भाजपा ने अपना परचम लहराया है। हालांकि वहाँ मुस्लिम प्रत्याशी था, तो इसलिए भाजपा मुस्लिमों में भी घुसपैठ बनाने में थोड़ी सी कामयाब रही है। अच्छा, निकाय चुनाव के परिणाम से क्या लग रहा है कि बीजेपी को कांग्रेस टक्कर देगी, तो इसमें कोई और पार्टी समाजवादी का क्या रोल रहेगा? बीजेपी को कांग्रेस से ही टक्कर मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी के सामने कांग्रेस अपनी सेलिब्रिटी उतारने के मूड में लग रही है, और अजहरुद्दीन जी ने भी आना यहाँ स्टार्ट कर दिया है। और इसके अलावा कांग्रेस जो है क्या नाम की राज बब्बर जी पे भी दांव खेल सकती है। ऐसी स्थिति में अजहरुद्दीन प्रत्याशी हों या राज बब्बर हों, क्योंकि कांग्रेस बाहर ही प्रत्याशी लड़ाएगी या स्थानीय को टिकट नहीं देगी, आपको होता है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा से अच्छा मुकाबला होगा उसका। निकाय चुनाव की बात, परिणाम की बात करें तो देखो, इसमें केवल 2 विधानसभाएं आती हैं जिले के निकाय चुनाव में, एक देहात विधानसभा और एक शहर की विधानसभा। देहात विधानसभा जो कि समाजवादी का गढ़ माना जाता है, इस बार वहां पर नगर पंचायत में बीजेपी ने जीत हासिल करी है, जबकि हर बार वहां पे जो सीट, अगर विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो सीट जो है वो सपा के खाते में आती थी, लेकिन इस बार नगर पंचायत में मुस्लिम प्रत्याशी उतार के उन्होंने बीजेपी ने जीत हासिल करी है। और जिले की शहर में की जो विधानसभा है वहाँ आपके 34 से भी ज़्यादा पार्षद भाजपा के आए हैं, और प्लस 1 लाख के करीब वोट भाजपा को मिला है। तो अगर लोकसभा की बात करें तो जो अब देहात विधानसभा है वहाँ से मुस्लिम वोट भाजपा को मिलने की फिर से एक आशा बनी हुई है, जो ऑल ओवर बात है कि अगर फाइट होगी 2024 के अंदर तो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही नजर आएगी। समाजवादी अब मुरादाबाद जिले में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक बीजेपी पहले के मुकाबले इस सीट पर मजबूत हुई है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बीजेपी को अच्छे वोट मिले हैं, और कुछ हद तक बीजेपी मुसलमानों पर असर डालने में कामयाब भी रही है। तो वहीं इन पत्रकारों को मौजूदा स्थिति में 2024 के लिए कांग्रेस भी मजबूत नजर आती है। ये पत्रकार मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बताते हैं। आपको बता दें कि 2019 में गठबंधन की ओर से सपा के सिंबल पर ST हसन यहाँ से चुनाव जीते थे। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।